प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और गुड मॉर्निंग क्या, अब तो 1 बज चुका है तो गुड आफ्टरनून में बोल सकता हूं, तो गुड आफ्टरनून भी बोलना उचित रहेगा। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ एक बार। और आज हम डाइस की क्लास में पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। मैं आपको पिछली क्लास में ये चीज बोलकर गया था, ऐसे ही है ना। मैं आपको पिछली क्लास में एक चीज बोलकर गया था कि मेरे वीर बताएंगे कि क्या बोलकर गया था, तो बताएंगे ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस क्या है, कमेंट में एक बार बताएंगे कि जो साधारण पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो साधारण पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक सामान्य पासा। मेरे प्यारे दोस्तों, मानक पासा और सामान्य पासा अर्थात साधारण पासा 2 प्रकार का होता है। तो सॉरी, पासा 2 प्रकार का, जो बंद पासा होता है उसकी बात मेरे मुंह से साधारण पासा निकल गया, माफी चाहूंगा। जो बंद पासा होता है मतलब जो क्लोज डाइस होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक साधारण होता है और एक मानक पासा होता है। मेरे प्यारे वीर, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं ओपन डाइस की, मैं बात करता हूं ओपन डाइस अर्थात खुला पासा की, तो प्यारे दोस्तों खुला पासा में साधारण और मानक जैसा कुछ नहीं। बताओ भाई। तो बेटा इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसमें मैं आप लोगों से कहूं कि मानक है या साधारण है। इसमें तो बहुत सरल है, बहुत आराम से आंसर कर सकते हो आप। ध्यान से समझना कैसे, किस तरीके से मेरे प्यारे गुड्डा मैं यहां पर सवालों को सॉल्व करूंगा। तो बताएंगे कि सबसे पहले ओपन डाइस कितने लोगों को आता है कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमने आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हमने सीख रखे हैं। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले आप लोग ऐसे बताओ कि यहां पर जैसे हमारे पास ये ओपन डाइस है, मैं कुछ आकृति बना रहा हूं और आपको ये सभी की सभी आकृतियां मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आप सभी प्यारे साथियों को मेरे साथ बना लेनी है। तो इन सभी आकृतियों में हम अभी नंबर लिखना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मेरे प्यारे वीर, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को किस तरीके से ये चीजें समझनी है। ठीक है जी, अब सुनो, यहां पर इसी प्रकार से हमने यहां भी नंबरिंग कर दी है। हमने यहां पर इसी प्रकार से नंबरिंग कर दी है, तो 2 ये हो गए। उसके बाद यहां पर ये भी एक डाइस रहेगा, ये भी एक डाइस रहेगा। ध्यान से समझना है सभी प्यारे साथियों को। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर हमने इस तरीके से डाइस बनाया, हमने एक डाइस यहां पर बना दिया, ऐसा ही एक डाइस हमने इस प्रकार से यहां पर बना दिया, सेम टू सेम। एक ऐसा डाइस यहां पर हमने बना दिया सेम टू सेम। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर भी हम कुछ डाइस बनाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना गुड्डा, यहां पर भी हम कुछ डाइस बनाएंगे, तो ध्यानपूर्वक समझना है कि कैसे हमें ये डाइस समझने हैं। और इसी प्रकार से यहां पर भी मैं आपके लिए डाइस बनाने जा रहा हूं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है और मुझे बताना है कि क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, क्या क्या इन सभी सवालों के आंसर हो सकते हैं। अब मैं इसमें नंबरिंग लिखना शुरू करूंगा, बहुत गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं इसमें नंबरिंग लिखना शुरू करूंगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4, 1, 2, 3, 5 और यहां पर 6। यहां पर लिखा हुआ है स्टार, यहां पर लिखा हुआ है ट्राइंगल, यहां पर हैज है, यहां @ है, यहां % है और यहां पर लिख देते हैं एंड का चिन्ह। ठीक है,
यहां पर लिखा हुआ है 4, 1, 2, 3, 6 और 5। यहां पर लिख देते हैं A, B, C, E, F और D। यहां पर लिख देते हैं 2, 1, 4, 3 और यहां पर 6 और यहां पर लिख देते हैं, नहीं, यहां पर दोबारा से नंबर लिखेंगे। यहां पर है 2, 1, 2, 1 और यहां पर है 3, यहां पर है 5, यहां पर है 4 और यहां पर लिखेंगे 6 और यहां पर लिखेंगे 4। ठीक है जी, चलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सभी की सभी नंबरिंग यहां पर लिख ली है। इनको 4, 6 को यहां बदल दो, यहां 4, यहां पर 4 और यहां पर 6। ऐसे ही यहां पर लिखेंगे। यहां पर ये स्टार है, स्टार। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ट्राइंगल है, यहां पर हैज है, यहां पर परसेंट है, यहां पर एंड है और यहां पर @ है। अब ध्यान से समझते हुए बताओ कि क्या क्या आंसर बन सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या क्या इन सवालों के करेक्ट आंसर बन सकते हैं। सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि करेक्ट और राइट आंसर क्या बनाया जा सकता है। ओपन डाइस में कभी भी साधारण पासा और मानक पासा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो बताओ क्या आंसर होगा इस प्रश्न का, जल्दी से। बताओ भाई, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीरों। आपको केवल एक कॉन्सेप्ट पर काम करना है। आपको केवल और केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम एक सीधी रेखा में चल रहे होते हैं, क्या बोला मैंने, जब हम एक सीधी रेखा में चल रहे होते हैं तो प्रत्येक तीसरा वाला लेटर अपोजिट होता है। When we go straight line, then every alternative letter opposite to each other। सीधी रेखा में तीसरा वाला लेटर अपोजिट होगा। ध्यान से सुनना, सीधा ही चलना, ये ध्यान रखना। जैसे मानकर चलो कि मैं आप लोगों से बोलूं कि ये यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि 4 से यहां पर चलूंगा सीधी रेखा में तो 1 आएगा। अब 1 से चलूंगा तो 2 आएगा, अर्थात 4 का अपोजिट 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये 5 है, 5 से चलूंगा तो 1 छोड़कर 6 आएगा, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और जो ये 1 है इसका अपोजिट 3 होगा। 1 का अपोजिट कितना होगा, 3। फिर से सुनना, हो सकता है कि थोड़ा सा कम समझ में आया हो, फिर से सुनना, सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये 4 लिखा हुआ है। जब आप 4 से चलोगे तो 1 को छोड़ दो, सीधे 2 पर आ जाओ, समझे। तो 4 का अपोजिट 2 आ गया। जब आप 4 से चले तो सीधे 1 को छोड़कर 2 पर आ जाओ, 4 का अपोजिट 2 आ गया। यहां पर जब आप 1 से चलेंगे तो सीधे 2 को छोड़कर 3 पर आ जाओ, तो 1 का 3 आ गया। और ये जो 5 है, जब इससे चलोगे तो 1 छोड़कर 6 पर आ जाओ, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थम्स अप कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। कमेंट करके बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त कि क्या आंसर हो सकता है। कमेंट में बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बताओ, कुछ दिक्कत हुई क्या,
नहीं होनी चाहिए। जल्दी बोलो कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई। सुनो, ये यहां पर स्टार लिखा हुआ है मेरे प्यारे वीरों, बहुत ध्यान से, जल्दी से। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत जल्दी में आंसर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताओ। मुझे बताओ कि यहां पर जो स्टार बना हुआ है, ट्रायंगल को छोड़ के मैं किस पर आऊंगा? हैज पर। तो जो स्टार का अपोजिट हो जाएगा वो हैज हो जाएगा। सही है जी। यहां पर ट्रायंगल से जब आप चलोगे तो हैज छोड़कर कहां आओगे? एट द रेट पर। तो ट्रायंगल से जब आप चलोगे तो एट द रेट पर आओगे, ट्रायंगल का अपोजिट एट द रेट हो जाएगा। और यहां पर जो परसेंट बना हुआ है इसका अपोजिट क्या है? हैज छोड़कर एंड होगा। तो परसेंट का जो अपोजिट है वो ये चिन्ह हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा बढ़िया तरीके से इसे कर देंगे। मेरे प्यारे वीर, जब हम इस कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो एक का अपोजिट कितना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दो को छोड़ दो, तीन पर आ जाओ। तो जो एक का अपोजिट होगा वो तीन होगा। यहां पर दो से चलूंगा तो तीन को छोड़कर छह आएगा, अर्थात दो का अपोजिट छह होगा। और ये जो चार है इसका अपोजिट क्या होगा? ये पांच। चार का जो अपोजिट होगा वो पांच हो जाएगा। ये चार का अपोजिट पांच हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भैया आपने तो कहा था कि सीधी रेखा में चलना है और तीसरा वाला अपोजिट हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये क्या किया आपने? यहां पर चार का पांच क्यों अपोजिट कर दिया? चार और पांच तो सीधी रेखा में नहीं है, चार और पांच तो सीधी रेखा में है ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, चार और पांच सीधी रेखा में नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब एक का अपोजिट तीन हो गया और दो का अपोजिट छह हो गया, तो ये जो चार और पांच है यही तो बचे, और कुछ बचा ही नहीं है। तो यही नंबर एक दूसरे के अपोजिट भी तो होंगे। इसमें क्या कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या है क्या किसी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो बी है इसका अपोजिट क्या होगा? बताओ जल्दी से। सीधी रेखा में चलो, सी को छोड़ दो, ई पर आ जाओ। तो जो बी का अपोजिट है वो ई होगा। बी का जो अपोजिट है वो ई हो जाएगा। सी का जो अपोजिट है वो ई को छोड़ दो, एफ होगा। तो सी का जो अपोजिट है वो एफ होगा। और ये जो ए और डी बचे हैं, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे अपोजिट बनाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब जो ए है उसका अपोजिट ये डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए का अपोजिट डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले दो क्वेश्चन करे तो यहां पर तो सीधी रेखा का प्रयोग करते डायरेक्ट तीनों के तीनों जोड़े अपोजिट के बन रहे हैं, इन दोनों में नहीं बन रहे। तो यहां पर एक का अपोजिट कितना है? तीन को छोड़ दो, पांच आएगा। तो एक का जो अपोजिट है वो पांच है। यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक का अपोजिट जो है वो पांच है। तो यहां पर दो का क्या हो सकता है? सीधी रेखा से कुछ नहीं मिल रहा, तीन का कुछ नहीं मिल रहा, चार छह कुछ नहीं मिल रहा। तो यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है, इस बात को समझो मेरे प्यारे वीर। हमको यह ध्यान रखना है कि हम लोगों को कभी भी ओपन डाइस हो या कुछ भी, हमको कभी भी दो विपरीत के कोने नहीं मिलाने हैं। दो विपरीत सतहों के कभी भी कोने नहीं मिलते हैं, यह ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दो का विपरीत छह बना दो, देखो दो का तीन नहीं बन सकता क्योंकि इनके दो और तीन के कोने मिल रहे हैं। दो का मैं कहूं छह बना दो तो गलत हो जाएगा। दो का छह भी नहीं बन सकता क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा तीन और चार का, एक बात बताओ, जब एक का पांच है
2 का आपने 6 बना दिया, तो 3 और 4 को विपरीत बनाना पड़ेगा, और 3 और 4 कभी भी विपरीत नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के कोने मिल रहे हैं। ये देखो 3 का खाना ये, 4 का ये, तो ये कोना मिल रहा है कि नहीं। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, 1 का 5 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत होगा 4, 2 का 4 और 3 का 6 विपरीत हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि क्या कोई और मेथड नहीं है? तो मेथड है। मेथड ये है, ओपन डाइस का एक नियम होता है गुड्डा, कि आप चाहो तो इन खानों को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। ऊपर नीचे शिफ्ट कैसे? जैसे ये 2 है, अगर मैं चाहूं तो इस 2 के खाने को ऊपर यहां भी ले जा सकता हूं, और चाहूं तो यहां भी लेके आ सकता हूं। अगर मैं इस 2 को यहां ले आऊंगा तो मुझे ये बताओ, 2 का सीधी रेखा का प्रयोग करके वैसे भी तो 4 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस 2 को ऊपर नीचे कर सकता हूं, ऐसे इस 4 और 6 को भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्तों अब यहां पर आ जाओ। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्वेश्चन में बोला ये ट्राइंगल है। अगर मैं इस प्रश्न में, मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझना, ट्राइंगल का अपोजिट क्या है? हैज को छोड़कर परसेंट, तो ट्राइंगल से कौन आ जाएगा? परसेंट। और अब स्टार का क्या होगा? दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। स्टार को मान के चलो मैं यहां शिफ्ट कर दूं और मैं कह दूं कि यहां ये स्टार है, तो स्टार का एंड ही तो होगा, हां या ना? तो मेरे प्यारे वीर ये वही मेथड है, बस वही मेथड है कि स्टार का ये हो गया एंड, वैसे भी ये होंगे स्टार का एंड, तो ये दोनों होंगे, क्योंकि ये दोनों हैज और एंड कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये कोना मिल रहा है। तो हैज का क्या हो जाएगा? हैज का हो जाएगा @ मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत? ट्राइंगल का क्या हो गया? ट्राइंगल का हो गया परसेंट, और स्टार का क्या बोल दिया? स्टार का हो गया एंड, और मेरे प्यारे गुड्डा स्टार का हो गया एंड, और हैज का क्या हो गया? हैज का हो गया @ खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट था, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा, और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी कि क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। बताओ, सवाल कर दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 3 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप किसी भी अक्षर के किसी भी नंबर के विपरीत बना सकते हो, किसी के भी विपरीत बना सकते हो। 6 का विपरीत क्या हो गया? 5, 2 का क्या हो गया? 3, और 1 का 4 हो गया। 3 का पूछ रहा है, 3 का 2 हो जाएगा। बताओ इस सवाल में क्या कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर बोलो। प्रश्न का यह कह रहा है कि ए के विपरीत बनाओ, यह कह रहा है ए के विपरीत बनाओ, पर मैं यह चाहता हूं कि आप ए के ही नहीं, आप हर एक लेटर के विपरीत मुझे बता सको। आप मुझे हर एक लेटर के विपरीत बता सको, मैं ये चाहता हूं। बताओ जल्दी से मुझे बताओ कि एफ का विपरीत क्या होगा? बी होगा। मुझे बताओ ई का क्या होगा? डी होगा। और फिर ए का क्या हुआ? जो बीच में सी बचा है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। बताओ भाई, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है।
कहने का मतलब F का अपोजिट सीधा B, E का डायरेक्ट D, बचे हुए जो A और C है ये विपरीत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा। सवाल कर रहा है कौन सा एक दूसरे की विपरीत फलक पर नहीं होंगे। यहां पर बच्चा बहुत बड़ी गड़बड़ करता है, यहां पर बच्चा गड़बड़ करता है और डायरेक्ट देखता है कि के और एन विपरीत हैं, टिक लगा देता है, पर यह आंसर गलत हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ए दिया है मुझे आंसर और गलत दिया है। इतनी जल्दबाजी में क्यों करना है बताओ, इतनी जल्दबाजी में क्यों ही आंसर करना है, सोचो ना इस बात को। मेरे प्यारे दोस्तों खुद सोचो कि के का अपोजिट एन है, लेकिन इसने कहा कौन विपरीत फलक पर नहीं होंगे। इसने ये पूछा ही नहीं है, इसने बोला ही नहीं है कि कौन विपरीत होंगे, इसने बोला कौन विपरीत नहीं होंगे। इसने तो सीधा सीधा मेथड बोला है कि कौन ऐसे हैं जो विपरीत नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों के का एन, के और एन क्या है, के और एन क्या है, विपरीत है, लेकिन ये कह रहा है विपरीत नहीं होंगे। एल और एम, तो एल और एम भी विपरीत है, ये कह रहा है कौन नहीं होंगे। ओ और एम, ओ का तो पी है सर, और पी और ओ हाँ अपोजिट है, लेकिन सी ऑप्शन अपोजिट नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। ये ध्यान रखना कि ऊपर क्या पूछा गया है, कौन विपरीत है ये पूछा है या कौन विपरीत नहीं है ये पूछा है। अब सुनो, कह रहा है कौन सा विपरीत होगा। पहला कह रहा है ई और एच, तो ई का तो एच है, ई और डी नहीं है, डी का तो एफ है, सी और एच सर सी का तो जी है, सी और एफ सी का तो जी है, ए ऑप्शन ही विपरीत होगा, ए ऑप्शन ही विपरीत होगा। बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल कर रहा है कि पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं हो सकता, मतलब सटा हुआ नहीं हो सकता, इसका मतलब विपरीत की ही बात कर रहा है। सवाल कर रहा है व्हेन द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू द फॉर्म ए बॉक्स विच सरफेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू द सरफेस आर, कौन आर के मतलब सटा हुआ नहीं हो सकता, इसका मतलब पड़ोसी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि विपरीत एक होता है, पड़ोसी चार होते हैं, तो मतलब विपरीत बताना है सीधा सीधा। तो आर का विपरीत क्या है, यू, आर का विपरीत क्या है, टी। देखो आर का टी है, क्यू का एस है, पी का यू है, तो आर का अपोजिट टी होगा, बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर का विपरीत क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अर्थात टी करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक मेथड समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मानकर चलो कि यहां पर एक क्वेश्चन है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम सीधे क्वेश्चन के उस लेवल पर चलेंगे जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से हम चीजों को समझेंगे। मेरे प्यारे वीर यहां पर यह क्वेश्चन है और 4 इसके ऑप्शन है। मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ऑप्शन है वो ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 ऑप्शन ऐसे हैं मेरे प्यारे वीर जो बंद पासे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि खुले पासे से बंद पासा पूछने की कोशिश की जा रही है, खुले पासे से बंद पासा पूछ रहा है। जैसे 4 1 2 3 6 और 5, यहां पर इसने लिखा हुआ है 2 1 4, यहां पर लिख रहा है 5 6 3, यहां पर लिख रहा है 3 1 2, यहां पर लिख रहा है 3 1 2, यहां पर लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है 6
4 नहीं, यहां पर लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है ये, यहां पर लिखेगा, यहां पर 6 4 1 नहीं, 6 4 और यहां पर लिख रहा है 5। बताओ, नहीं 6 4 5 नहीं, गलत हो जाएगा सवाल। 6 4 और यहां पर लिख रहा है 6 4 और यहां पर लिख रहा है 3। बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर बन सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लो। ये एक टाइप होती है जिसे हम लोग कहते हैं ओपन टू क्लोज टाइप। ओपन टू क्लोज यानी खुले पासे से, खुले से बंद बनाना, खुले पासे से बंद पासा बनाना, ओपन टू क्लोज डाइस। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक ओपन डाइस दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इस ओपन डाइस के आधार पर यह बताइए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसे समझो कि अपोजिट तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अपोजिट, अरे बोलो, अपोजिट निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक बहुत तगड़ी जानकारी देने वाला हूं। अभी 1 मिनट का टाइम लूंगा बस, बहुत जबरदस्त जानकारी जिसे सुनकर आपका दिल नहीं बल्कि आत्मा तक खुश हो जाएंगी। आप एकदम प्रसन्न हो जाएंगे कि भैया ये क्या कर दिया आपने, मतलब केवल आप लोगों के लिए ऐसा किया है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, अपोजिट निकाल सकता हूं, बताओ। तो सवाल में मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जो 4 है इसका अपोजिट क्या होगा? एक को छोड़कर 2 होगा, तो 4 का अपोजिट 2 हो गया। ये 1 का क्या होगा? 2 को छोड़कर 3 होगा, यानी 1 का अपोजिट 3 हो गया। और ये 6 का अपोजिट क्या है? 6 का अपोजिट 5 होगा, तो 6 का अपोजिट हमने 5 कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब अपोजिट हो गए। आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको एक मेथड बताया था कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। मैंने आपको एक मेथड बताया था कि 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। तो इस सवाल को करने वाले बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत बताने वाले बताते हैं, पर मैं एक मेथड बताऊंगा यार। एक बात बताऊं, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, तो क्या मैं प्रत्येक उस ऑप्शन को गलत नहीं कर सकता जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हूं? मैं प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है। तो सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल में मेरे प्यारे वीर आप लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि यार यहां पर ना देखो 2 का अपोजिट 4 है, 4 और 2 अपोजिट है, एक साथ क्या कर रहे हैं? फिर ये जब 4 और 2 अपोजिट है तो ये एक साथ कैसे आ सकते हैं? पहला ऑप्शन गलत है इस आधार पर। यहां पर गुड्डा 6 और 5 अपोजिट है, 6 और 5 एक साथ कैसे आ गए? 6 और 5 तो एक साथ आ ही नहीं सकते, हाँ या ना? यहां पर यह कह रहा है कि 1 और 3 अपोजिट है, तो 1 और 3 एक साथ नहीं आ सकते। कभी भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी, नेवर, कभी नहीं आ सकते। तो यहां पर 6 4 3, 6 अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे भी नहीं रहे। इसमें कहीं भी 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, इस वजह से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलने वाले हैं, आप बताएंगे इसका आंसर क्या है। यह सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से समझना। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सवाल के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए कृपया करके से बहुत ज्यादा जल्दबाजी से आंसर ना करें, थोड़ा सा सोच समझकर आंसर करें। ध्यान से सुनो, क्या मैं अपोजिट निकाल सकता हूं? क्या मैं अपोजिट निकाल सकता हूं? सरप्राइज बता दूंगा, थोड़ी देर रुक तो जाओ यार, थोड़ी देर रुक तो जाया करो, मतलब आंधी कर देते हो तुम लोग, थोड़ा सा धैर्य रख लो। यहां पर ध्यान से सुनो, 3 से चलोगे तो 6 आएगा, 3 का अपोजिट 6, बोलो 3 से चलोगे तो 6 ही तो आएगा, 3 का अपोजिट 6 आएगा। फिर जब 1 से चलोगे तो 6 को छोड़ दो 4, तो 1 का जो अपोजिट है वो 4 आएगा, और 2 का 5 आएगा, तो 2 का जो अपोजिट है
3 का अपोजिट 6 आ गया है, 1 का अपोजिट 4 और 2 का जो अपोजिट है वो 5 है। सही है जी। 2 का जो अपोजिट है वो 5 है। अब समझो ध्यान से, तो जिसमें 2 अपोजिट दिखाई दे रहे हैं उसे तो देखते ही गलत कर दो, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, पहले वाले में आ रहा है 5 6 4, 5 6 4, तो मेरे प्यारे दोस्त ये अलग है। दूसरा यहां पर आ रहा है, दूसरा यहां पर आ रहा है 6 2 1, सर 6 अलग 2 अलग 1 अलग, ये भी हो सकता है। 4 3 2, 4 अलग 3 अलग 2 अलग, ये भी हो सकता है। 4 6 3, 4 6 3, देखो 6 और 3 तो हो ही नहीं सकता। 6 और 3 तो इसलिए नहीं हो सकता कि 6 और 3 अपोजिट है और एक साथ आ रहा है। 6 और 3 अपोजिट है, 6 और 3 अपोजिट है और एक साथ आ रहा है, तो इस वजह से गलत है। अब नियमानुसार अगर देखा जाए तो मेरे पास मेरे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बोलो ना, मैं अगर नियम के अकॉर्डिंग चलूं तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही के दावेदार हैं या नहीं है? तीनों ऑप्शन सही के दावेदार हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जिसमें ए बी सी तीनों के तीनों ऐसे हो कि भाई तीनों लिखा हुआ हो कि भाई ए बी सी तीनों ही सही होंगे, ऐसा कोई है ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अब इस सवाल को अलग मेथड से लेके जाएंगे। ध्यान से सुनना कैसे। मेरे प्यारे वीर, अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता कि जिसमें होता कि ए बी सी तीनों, तो मैं ये कहता कि ये राइट आंसर है, मैं ये कह देता कि ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो डी तो गलत है ही। अब इन तीनों में से इसका मतलब मुझे कोई ना कोई और भी गलत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा समझेंगे। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि अगर मैं यहां पर मेथड की बात करूं तो अब कौन सा मेथड लगेगा, उस मेथड को समझो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई ऑप्शन होता कि जिसमें ए बी सी तीनों होते तो मैं वहां पर टिक लगा ही देता, लेकिन वो मेथड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आप यहां पर एक ग्रुप देखो कि 6 5 4, यही तो लिखा हुआ है 6 5 4। गुड्डा, आप एक काम करो, आप 4 से 6 पर और 6 से 5 पर चले जाओ। मैंने आप लोगों से कहा कि आप 4 से 6 पर और 6 से 5 पर चले जाओ। जब आप लोग 4 से 6 पर जाओगे और 6 से 5 पर, तो यहां पर भी आपको 4 से 6 और 6 से 5 पर जाना होगा। सही है। तो आप 4 से 6 और 6 से 5 पर जाओ। यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 4 से 6 और 6 से 5 पर ही जाएं। आप चाहो तो इनको 6 4 5 भी जा सकते हो, 6 5 4 भी जा सकते हो, 4 5 6 भी जा सकते हो। लेकिन जो सीक्वेंस आपको यहां रखना है, सेम वही सीक्वेंस आपको यहां पर रखना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये ग्रुप है 4 5 6 का, तो वो ग्रुप यहां पर भी मौजूद है। अब आप एक काम करिएगा, प्रश्न में आप ये जो 4 6 5 है इसे घुमा कर देखो, तो 4 से 6 6 से 5, ये रास्ता कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां 4 से 6 6 से 5 का रास्ता कैसा है? क्लॉकवाइज है। अगर ये 4 से 6 6 से 5 का रास्ता दोनों जगह सेम है तो ये सही है, और दोनों जगह सेम नहीं है तो ये गलत है। हालांकि इस मेथड पर आपको केवल तब जाना है जब, मेरे प्यारे साथियों, जब आप लोगों के सामने ऑप्शन वाली समस्या बन रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें लिखा होता ए बी सी तीनों सही है, तो मैं इतनी देर लगा देता, मैं इतने स्टेप पे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ये स्टेप भी अब सोचना समझना पड़ेगा, तो इस वजह से ए वाला गलत हो गया। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस वजह से केवल यही कारण है कि ए ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसी क्रम में मैं इस दूसरे सीक्वेंस को चेक करता हूं। दूसरा सीक्वेंस है 6 2 1। तो यहां पर 6 से 2 पर जाऊं या 1 पर, जो भी है, 6 से 1 1 से 2,
तो 6 1 2, तो ये 6 1 2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पर 6 1 2 क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये राइट है, इसका मतलब ये बी वाला राइट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बी वाला राइट है। अब एक ऑप्शन ऐसा है केवल बी लिख रहा है, एक ऐसा है जिसमें बी तथा सी दोनों लिख रहे हैं, तो मुझे सी भी चेक करना पड़ेगा, सी भी चेक करना पड़ेगा। सी का क्या है, तो बी तो सही है ही, सी का क्या है 4 3 2। मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या है, ये 4 नीचे है, ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि 4 कहां है, 4 यहां है, 3 2 यहां है। इन सब का एक ग्रुप बनना जरूरी होता है। 4 का अगर मुझे यहां देखूं तो 3 2 यहां है, 3 2 तो एक ग्रुप में है मिले हुए, लेकिन 4 बहुत दूर है, तो इनका एक ग्रुप बनाओ। कैसे, जो 4 नीचे है इसे यहां ऊपर रख दिया जाएगा, उसे यहां ऊपर रख दो। अब इनका एक ग्रुप बन गया, और ये बन क्या गया, ये बन गया 4 3 2। तो 4 से 3 3 से 2, 4 से 3 3 से 2 क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहां 4 से 3 3 से 2 क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी राइट है। अर्थात आंसर हो गया बी तथा सी दोनों। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या प्रश्न में यहां तक कोई दिक्कत हुई। प्रश्न वास्तव में एक अच्छे स्तर का था, एक शानदार क्वेश्चन रहा, और इस शानदार से क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप एक विशेष ध्यान ये रखना है, विशेष ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन मेथड बेस्ट करेगा इस सवाल को, ऑप्शन से आपको जाना है। तो आंसर हो जाएगा बी तथा सी दोनों के दोनों सही हैं। आंसर इस प्रश्न का सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या होगा, तो आंसर होगा बी तथा सी दोनों के दोनों सही हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, भैया साधारण पासा और मानक पासा जैसा कुछ नहीं करना है अभी आपको। साधारण पासा और मानक पासा जैसा ओपन डाइस में कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने यहां पर एक चीज समझी, आपने इस 4 को यहां से उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। गुड्डा आप चाहो तो इस 3 को उठाकर यहां नीचे शिफ्ट कर सकते हो, हाँ या ना। इस 5 को नीचे ऊपर कहीं कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, यही ओपन डाइस की खास बात होती है, उनको ऊपर और नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि यह सवाल अभी पूरी क्लास की समझ में नहीं आया होगा, पूरी क्लास की समझ में नहीं आया हुआ होगा, लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे। मैं भी तो देखूं कब तक समझ में ना आए, हर एक सवाल समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है, चलो तो इस सवाल का आंसर आ गया बी और सी दोनों सही है। तो किसी को लगता है कि हां अभी थोड़ी सी दिक्कत हुई है सवाल में, तो परेशान नहीं होना है, मैं सिखाता हुआ चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से चलना है भाई, ऑप्शन के हिसाब से। समय टाइम लगेगा ऐसे सवाल में, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होगी तो ध्यान रखना। ऐसे अभी ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हो कि भैया समझ में नहीं आया, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं कहीं चला गया हूं क्या, ए भैया समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे परेशान क्यों हो रहे, मैं कहीं चला गया हूं क्या। बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, दिक्कत मत लो, सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर अपोजिट निकालो, 2 का क्या है 4, 2 का क्या है 4 है, 2 का अपोजिट 4 है, 1 का क्या है 6, 1 का अपोजिट 6 और 5 और 3 अपोजिट है, तो 5 और 3 अपोजिट हो गए। 2 का 4, 1 का 6, 5 का 3। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रत्येक वो ऑप्शन गलत कर देना है जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आ रहा है 6 2 4, देखो 2 और 4 अपोजिट है और एक साथ आ रहा है, तो ये गलत हो गया, बोलो है ना।
यहां पर है 3 1 5, 5 और 3 अपोजिट है, 5 और 3 एक साथ आ रहे हैं, गलत हो गया, दो ऑप्शन गलत हो गए। 1 2 5, एक अलग, दो अलग, 5 अलग हो सकता है। 5 2 3, 5 और 3 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, गलत हो गया, केवल सी सही है। इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी आपको ज्यादा दिक्कत लेने की, यह सवाल नॉर्मल वे में बहुत आराम से खत्म हो गया, तो इसमें आपको दिक्कत की जरूरत नहीं हुई। आपने बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से इसका आंसर कर दिया। तो इसका आंसर आया केवल सी, इसका आंसर आया केवल सी, बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक प्रश्न में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी? इसका आंसर तो आपने डायरेक्ट ही निकाल लिया, आपने अपोजिट के आधार पर ही गलत कर दिया, सभी को 3 ऑप्शन गलत कर दिया आपने अपोजिट के आधार पर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या हो सकता है, आप मुझे बताएंगे इस प्रश्न का कि भैया ये हो सकता है हमारे विचार से करेक्ट आंसर, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यही होना चाहिए। बोलो इसका आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है सर? अब तो सरप्राइज बता दो, इस सवाल के बाद निश्चित रूप से बताऊंगा, ठीक है। इस सवाल का सरप्राइज क्या है, मतलब आपकी सलाह लेनी है, आपका सजेशन लेना, आपका सजेशन महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनो गुड्डा, यहां पर अपोजिट निकालूंगा, 2 का क्या है 1 है, 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 1 है, 2 का जो अपोजिट है वो 1 है। भाई 2 से चलो तो 4 छोड़ दो, 1 पर आ जाओ, तो 2 का अपोजिट 1 हो गया। यहां पर 4 का क्या हो गया 3, 4 का अपोजिट 3 हो गया, और 5 का 6, 5 का अपोजिट 6 हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि इस प्रश्न में किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है। 5 का अपोजिट 6 हो गया, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से समझना आप। एक भाई कह रहा है भाई खुशखबरी क्या? भाई खुशखबरी कोई जरूरी थोड़ी खुशखबरी हो। एक बात हो सकता है कि मुझे खुश कर रही है, तुम्हें खुश ना करे, तुम्हें दुखी कर दे, तो ये कोई जरूरी नहीं है। खुशखबरी नहीं बोल सकता मैं बोलूंगा भाई किसी को खुशी की बात लग सकती है, किसी को दुख की लग सकती है। ए भैया रेस्टोरेंट में पनीर भी मिलता है और रेस्टोरेंट में लौकी भी मिलता है, किसी को पनीर अच्छा लगता है, किसी को लौकी, तो यही सेम वाली बात है, किसी को कुछ खबर अच्छी लगे, किसी को कुछ, मतलब मैं आपसे सजेशन लूंगा, खबर वबर कुछ नहीं, ठीक है। सुनो गुड्डा, अपोजिट के आधार पर देखना कुछ हो सकता है क्या गलत? 2 3 6 सर, 2 अलग 3 अलग 6 अलग, ये सही हो सकता है, हो सकता है। मैंने अभी ये नहीं कहा कि हो गया, मैंने कहा हो सकता है। 2 1 5, 2 और 1 तो अपोजिट है, कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, गलत है। 3 1 6, 3 अलग 1 अलग 6 अलग, हो सकता है। यहां पर 6 1 5, 6 अलग, 6 और 5 अपोजिट है, एक साथ आ ही नहीं सकते, गलत है। तो है कोई ऑप्शन क्या ऐसा जिस पर ए और सी लिखा हुआ है? कोई ऑप्शन है क्या ऐसा जिस पर ए और सी लिखा हुआ है? सर हां, डी ऑप्शन ऐसा है जिस पर ए और सी लिखा हुआ है। अब मानकर चलो कि मैं इसे चेक भी कर लेता, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें लिखा होता केवल ए, तो इसका मतलब यह था कि फिर मुझे सी को चेक करना चाहिए था, फिर मुझे सी को चेक करना चाहिए था। अब यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें यह लिखा हो कि केवल ए या केवल सी, बस एक लिखा हुआ है केवल ए और सी। खुद ऐसे सोच लिया करो ना, पहला कह रहा है केवल डी, अरे डी तो पहले ही गलत है, केवल बी, बी तो पहले ही गलत है, केवल ए और बी, बी तो गलत है, तो यही ऑप्शन तो बचा। इस हिसाब से आपको चलना है ऐसे सवालों में, इस हिसाब से आपको ऐसे प्रश्नों में बढ़िया तरीके से चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको कभी भी किसी भी सवाल में, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक छोटा सा प्लान मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है। मेरे प्यारे गुड्डा, आप में से बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे होंगे, बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने एक ये नाम सुना होगा, जिन्होंने ये नाम सुना होगा योग्य सीरीज। मेरे प्यारे दोस्तों, योग्य सीरीज का नाम किस किसने सुना है? YOGYA, योग्य सीरीज, ये आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे साथियों ने, हो सकता है ये क्लास भी मुझसे की हो कि योग्य सीरीज की मैंने कुछ क्लासें करवाई थी।
मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि योग्य सीरीज क्या है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको पहले से पता है, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक योग्य सीरीज चलाई थी पहले, जब पहले पेपर हुआ था कभी, तब चलाई थी योग्य सीरीज। योग्य सीरीज के अंतर्गत हम क्या करते हैं? योग्य सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक मेरे प्यारे गुड्डा पढ़ा रहा होता हूं टाइप वाइज, यानी एक वीडियो में एक ही टाइप आप लोगों को मिलती है, एक वीडियो में एक ही टाइप आप लोगों को मिलती है। इसका फायदा क्या होता है? जैसे मानकर चलो कि किसी बच्चे को, मानकर चलो डायरेक्शन में परछाई पर आधारित सवालों में दिक्कत आ रही है। अब बच्चे को क्या लगता है, जब एक सवाल होता है ना परछाई पर आधारित प्रश्न, तो परछाई पर आधारित प्रश्न में जैसे बच्चे को दिक्कत आई, तो बच्चा क्या करता है कि पूरे के पूरे टॉपिक को ही देखता है कि मुझे कहीं पर टाइप मिले। बच्चा देखता है मुझे कहीं पर परछाई पर आधारित टाइप मिल जाए। बच्चा उसे आगे बढ़ा के पूरी ही वीडियो को देखता है, पूरे ही क्लास को करता है, तब जाकर उसे ये चीज मिल पाती है। तो उसमें आपका समय बहुत ज्यादा बिगड़ता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, योग्य सीरीज में क्या होता है कि जैसे परछाई पर आधारित आज करवा दिए, कल एंगल पर आधारित करवा दिए, परसों दूरी पर आधारित करवा दिए, इस तरीके से हम टॉपिक वाइज को भी टाइप वाइज में पढ़ते हैं। एक तो होता है टॉपिक वाइज, जैसे हम क्लास में बहुत सारी क्लासों में करते हैं, एक होता है टाइप वाइज। तो टाइप वाइज हम योग्य सीरीज में पिछली बार करते थे। बच्चों का इतना प्यार मिला कि 3-3, 4-4 मिलियन व्यूज हैं इन वीडियो पर, 3-3, 4-4 मिलियन, 12-12 हजार, 10-10 हजार कमेंट, 2.5 लाख लाइक। मेरे प्यारे दोस्त सोचो कितनी महत्वपूर्ण उस टाइम पर ये थी। अब तुम कहोगे भैया ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा, मैं इनको केवल और केवल ये जो वीडियो बनाता हूं 10 से 15 मिनट की डेली की वीडियो होती है, यानी एक दिन में जो वीडियो होती है वो 10 से 15 मिनट की ही वीडियो होती है। और 10 से 15 मिनट में आप लोग जानते हैं बच्चा खाना भी खा रहा है, तो खाना खाते हुए आगे फोन चला के रख लिया, 10 मिनट में खाना खाया, 10 मिनट में देख लिया कि अच्छा भैया ने ऐसे ऐसे ये ट्रिक बताते हुए इस टाइप को ऐसे क्लियर कर दिया। तो गुड्डा मतलब 10 से 15 मिनट आपको, केवल 10 से 15 मिनट डेली आपको इस क्लास के लिए देनी होती है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की क्लास है भाई तो 1 घंटे पढ़ाए जा रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए, वो है भी नहीं इसमें। तो मतलब इसका मामला क्या है कि आप एग्जाम से पहले डेली, अब दोस्तों के साथ खड़े तो 10 मिनट ये वीडियो ही चला ली भाई, खाना खा रहे हैं 10 मिनट वीडियो ही देख ली, आप कहीं पर थोड़ी देर बैठे 10-15 मिनट वीडियो ही देख ली। और मैं ये जो वीडियो देता हूं ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, ये लाइव कभी नहीं लेता मैं, क्योंकि इसमें पूरे कंटेंट पर मेहनत करके मैं आपको फिक्स समय दूंगा कि इतने समय आपको यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये एक मेरा प्लान है, आप मुझे कमेंट करके बता दो। इसको मैं दोबारा से चालू कर रहा हूं आप लोगों के लिए बेटा, मैं इसे दोबारा से चालू कर रहा हूं योग्य सीरीज को। आप योग्य सीरीज पर जाकर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। मैं इन वीडियो में अपने साथ पुलकित को भी रखता हूं, पुलकित को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे आप में से, पुलकित को भी रखता हूं ताकि पुलकित मुझसे बीच बीच में ऐसे पूछता है जो बच्चे के मतलब डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं उसे शुरू में ये बताकर चलता हूं कि बच्चों के ये डाउट बन सकते हैं, तो वो मुझसे उनको डिस्कस करता है, जिससे ये क्लास एकदम ऑफलाइन फील लेकर आएगी। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आज से ही ये आपको वीडियो मिल जाए। टाइम की बात करूं तो ये वीडियो आपको मेरे प्यारे गुड्डा, ये मैं बता देता हूं, प्रतिदिन शाम को मेरे प्यारे गुड्डा ये जो वीडियो रहेगी प्रतिदिन शाम को आपको इसका इंतजार करना है। शाम को 6:15 बजे, प्रतिदिन शाम 6:15 बजे मेरे प्यारे गुड्डा ये आपके अपने चैनल रोजगार विद अंकित पर अपलोड हो जाया करेगी, जिससे गुड्डा एक बार दिल भेज दो भाई, अगर वास्तव में ये दिल को छू गया हो तो। इसमें मेहनत लगेगी,
15 मिनट की वीडियो या 10 से 15 मिनट की वीडियो देखने में 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन हकीकत मानो जब मैं इसे बार बार रिकॉर्ड करूंगा तो कई बार ये खराब भी होती है। इस 10 से 15 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। ये वास्तविकता है। कंटेंट लाना, पूरा सेलेक्ट करना, कई बार ऐसा होता है बोलते बोलते रिकॉर्डिंग फॉर्म में जब करते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से बनाओ, कुछ मान के चलो कोई हम चाहते हैं भाई और बेस्ट क्या हो सकता है, कट लगाने पड़ते हैं। गुड्डा इसमें मेहनत करनी पड़ती है और गुड्डा इसे प्रतिदिन शाम 6:15 बजे आप लोग अपने YouTube चैनल पर देख पाओगे ये वीडियो प्रतिदिन। अब मैं ये देखूंगा कि आप इसे कितना प्यार दोगे, जितना प्यार दोगे उतना ही इसे मैं उठाता हुआ ले जाऊंगा, जितना आपका प्यार मिलेगा उतना ही उठाता हुआ ले जाऊंगा। आपसे प्रॉमिस करता हूं पूरी रीजनिंग को मैं आपको कवर करा दूंगा, हर एक रीजनिंग के हर एक टॉपिक की हर एक टाइप को मैं आपको कवर करा दूंगा। मात्र 10 से 15 मिनट आपको डेली इस वीडियो को देखना है। और सच बात बताऊं, एसएससी जीडी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, एसएससी के, रेलवे के, इन एग्जामों से पिछली बार भी बच्चा केवल और केवल योग्य सीरीज में से ही बहुत कुछ करके आया था, बहुत सारे क्वेश्चन करके आया था। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रूप से बेहतर करके आओगे। सही है ना, बेहतर करके आओगे। और रेस्पॉन्स आपके बैच में मैं देख पा रहा हूं, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है इसे लेकर। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भैया इनकी कोई फीस वगैरह रहेगी। इनकी फीस बस एक है कि तुम सिलेक्शन होने के बाद, अपना पेपर होने के बाद मेरे प्यारे दोस्त एक बार मिलने आ जाना और कह देना कि भैया मजा आ गया था जब योग्य सीरीज कराई थी। बस इतनी सी फीस है। बाकी रही बात रुपयों की तो एकदम फ्री है, एक भी सिंगल रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये और ज्यादा खुशी की बात हो गई। तो मेरे प्यारे गुड्डा, क्या बोला मैंने, एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है। योग्य सीरीज एकदम फ्री, कोई रुपया की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे। चलो अब तो खैर टाइम भी हो लिया, तो अब तो हम कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को तो खैर कल ही करेंगे यहां से आगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तोहफा मानो, ये गिफ्ट मानो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा आपको ये लगा होगा। गुड्डा, ये एक्चुअल में होता आया था कि बहुत दिन पहले क्या होता था कि बच्चे जब पढ़ते थे तो बच्चों को लगता था कि यार किसी टाइप में उलझ गए। ऐसा होता है ना, जब तुम पढ़ते हो तो कोई टाइप, मतलब कि होता है ना ऐसा, भैया पूरा टॉपिक आता है पर इस टाइप में दिक्कत आ रही है। फिर बच्चा क्या करता है, उस टाइप को कहीं ना कहीं पर ढूंढेगा, पूरे टॉपिक को जाएगा, उसे वो टाइप नहीं मिलती, उसे परेशान हो जाता है बच्चा। इसलिए योग्य सीरीज आपका काम करेगी कि आपको कोई भी टाइप, कोई भी मेथड ढूंढना ही ना पड़े, ठीक है, और आप बहुत आराम से चीजों को समझ सकें। टाइम सबको कंफर्म हो गया ना गुड्डा, टाइम सबको कंफर्म हो गया होगा। शाम को प्रतिदिन है ना 6:15 बजे, 6:15 पर आपको ये वीडियो मिल रही होगी, ठीक है। सब लोग बहुत खुश हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके लिए इस वजह से मैंने प्लान किया है कि एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला हर एक बच्चा बस इस उम्मीद से तैयारी करता है कि यार मेहनत मुझसे कितनी भी करवा लो, लेकिन बस एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे दर्द को समझते हुए हमारी सही डायरेक्शन में मेहनत करवा दे। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनत करने के लिए तैयार होते हो। हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार के ही तो होते हैं। मेहनत हमसे कोई कितनी भी करवा ले, बस सिलेक्शन पर हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन के लिए हमको पूरी जान लगा देनी है, ठीक है गुड्डा। ये आपके लिए मैंने एक नया किया है। शाम को टेलीग्राम ग्रुप में भी बता देना ये कैसी व्यवस्था आपको लगी है, और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं उस वीडियो का लिंक भी अपलोड करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत उसे ढूंढने में भी ना हो। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ठीक है, मैं कल मिलते हैं और शाम को योग्य सीरीज में एक बार मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।